हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से आपको रामायण सुना नहीं सका। अब थोड़ी तबीयत ठीक हुई है, अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, रावण के अत्याचार से धरती पे त्राही त्राही मच गई और देवता भी जाके गुफाओं में छुप गए। और तब जाके धरती माता गाय का रूप धारण करके और देवताओं को साथ लेके पहुंची ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो नारायण ही सारी विपत्ति हरेंगे, उन्हीं के पास चलते हैं। तो वहाँ पे शंकर भगवान भी थे। शंकर भगवान ने कहा ये बात तो सही है, लेकिन वो तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, जहाँ कहीं भी याद करो वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो सारे देवता मिलके भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। और स्तुति जब ख़त्म होती है तो आकाशवाणी होती है। तो दोस्तों, रामचरित मानस रूपी गंगा में आइए प्रवेश करते हैं और कथा को आगे बढ़ाते हुए। जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर प्यहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूँ नरवेशा। अंसन सहित मनुज अवतारा, लेहों दिन कर वंश उदारा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप आदित्य महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब वर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ और वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यु भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा और नारद के सब वचन में सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरि हूँ सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्म बानी सुनि कान्हा, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हरूंगा और हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की ये वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए और उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया और वो भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा यानी कि ढाढ़स आ गया। निज लोक कहीं बिरंचि गे, देवन यही सिखाई। बानर तनु धरी धरी मही, हरि पद से बहु जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। और ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए।
गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कुछ आयसु ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोकों को गए और पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी और उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चितवई मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की और उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे और वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। ये सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। और ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वो चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल श्रोमणी दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है और वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांख धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं और वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और आगे की कथा शेष अगले भाग में सुन लीजिएगा। तो दोस्तों, जय श्री राम।